सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन च 73 एकांश अनिका इन बीच। गाड़ी में एकांश अनिका पर पूरी तरह हावी हो ही रहा था कि तभी अचानक ही गाड़ी चलने स्टार्ट हो गई। इससे एकांश को अचानक ही गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अनिका से दूर होकर गाड़ी का पार्टीशन खोलता है। तभी ड्राइवर एकांश से बोला अंडरस्को सर वेन्यू आ गया। ये सुन एकांश के गुस्से भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अनिका के गाल पर अपना हाथ रखते हुए वहां अपना अंगूठा चलाते बोला अंडरस्को चले, ये सब तो बाद में भी कर सकते हैं। अनिका जो एकांश की हरकतों से डरी हुई थी वो हाँ में सिर हिलाती है। एकांश गाड़ी से निकलकर अनिका के तरफ का दरवाजा खोलता है और अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अनिका एकांश के हाथ में हाथ डालते हुए गाड़ी से बाहर निकली तो आसपास की जगह देख वो चौंक जाती है। वो लोग इस वक्त एक बीच से कुछ दूरी पर खड़े थे जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। अनिका की आंखें बड़ी हो गई ये जगह देखकर। वो एकांश को देखते हुए बोली अंडरस्को ये बीच तो मेरा सबसे फेवरेट बीच है। एकांश हल्का सा मुस्कुराते हुए अनिका के कान के पास आकर झुककर उसके कान में कोल्ड वॉइस में बोला अंडरस्को दैट्स ग्रेट, तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है और यही आज हमारी रोमांटिक नाइट स्टैंड होने वाली है। कैसा लगा मेरा प्लान? पहले तो एकांश के आवाज के इतने करीब से सुनने की वजह से अनिका अंदर से थरथरा गई, मगर एकांश की बातों पर गौर करते हुए वो एकांश के चेहरे को नजरें उठाकर देखते हुए बोली अंडरस्को लेकिन रोमांटिक नाइट और यहाँ पर पागल हो गए हो क्या? तभी एकांश अनिका के पीछे आकर खड़ा होता है और अनिका की पीठ को अपने सीने से झटके से चिपकाते हुए उसके पेट को अपनी मजबूत हथेली सहलाते हुए उसके गर्दन पर अपना चेहरा रख बोला अंडरस्को पागल तो मैं हूँ बेबी, वो भी तुम्हारे प्यार में। लेकिन तुमने सही सुना, यहाँ जितनी भी डेकोरेशन देख रही हो तुम, ये सब तुम्हारे लिए है। सनसेट भी होने वाला है और आज पूरी रात हम लोग यही बिताएंगे। ये पूरा बीच आज खाली रहने वाला है, न यहाँ सिर्फ मैं और तुम और हमारे बीच रोमांस रहेगा। आई वॉन्ट यू बैडली बेबी। ये सुन अनिका अंदर से कांप गई। एकांश अनिका का हाथ पकड़े उसे बीच की तरफ ले जाने लगा जहां काफी रोमांटिक सीन के तरीके से सजावट हुई थी। धीरे धीरे शाम हो गई। एकांश अनिका को एक टेंट के अंदर ले गया जो कि देखने में काफी बड़ा था। टेंट में लगे बड़े से आईने के सामने एकांश को लेकर खड़ा हो गया और सामने रखा हैम्पर उठाकर अनिका को पकड़ते हुए बोला अंडरस्को इसे पहनकर तैयार हो जाओ। आई वॉन्ट टू सी यू इन दिस ड्रेस, खास तुम्हारे लिए डिजाइन करवाई है मैंने। अनिका ड्रेस वाले हैम्पर की तरफ देखकर एकांश को देखते हुए बोलती है अंडरस्को इन सब की क्या जरूरत है, घर चलते हैं ना। तभी एकांश अनिका के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए गहरी आवाज में बोला अंडरस्को शुश, जितना कहा जाए उतना करो, तैयार हो जाओ। अगर कोई तकलीफ है तो मैं तुम्हें खुद से ही ये ड्रेस पहना देता हूँ, बाद में खुद ही उतार भी दूंगा। तभी अनिका एकांश के हाथ को अपने होठों से हटाते हुए बोली अंडरस्को मैं खुद पहन लेती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तभी एकांश अपने हाथ को देखता है जिसे अभी अभी अनिका ने उसकी मर्जी के बगैर उसके होठों से हटाया और फिर गहरी सांस लेकर वही लगे सोफे पर बैठ पैर पर पैर चढ़ा देता है और शान से गर्दन टेढ़ी करके वैसे ही अनिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला अंडरस्को अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे सामने ड्रेस चेंज करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इस चीज में? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ और कितनी बार तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के रही हो, तो फिर अब क्या दिक्कत है? तभी अनिका गहरी सांस लेते हुए एकांश के सामने धक से हाथ जोड़कर बोलती है प्लीज जाओ, सुकून से तैयार तो हो लेने दो मुझे। फिर अनिका आंखें खोलकर
थोड़ा रुककर दोबारा से आवाज धीमी करते हुए बोली, प्लीज जाओ, हर बार मुझे ह्यूमिलिएट मत करो। तभी एकांश अनिका को फिर से पूरा स्कैन करते हुए बोला, अंडरस्को, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट देता हूँ तुम्हें। इतना कहकर एकांश सोफे पर से उठता है और टेंट से बाहर निकल जाता है। वही एकांश को जाते देख अनिका भरी सांस लेकर बोली, अंडरस्को, वाहियात इंसान, ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि मेरी रूह कांप जाती है इसकी बातों से। चल बेटा अनु, जल्दी से यह कपड़े पहन ले, वरना 10 मिनट तूने ऐसे ही बीता दिए ना तो न जाने कौन सी हालत में ये तुझे देख लेगा। अनिका जल्दी से अपने कपड़े बदलने लगती है। वही एकांश जो इस वक्त ब्लूटूथ पर किसी से कनेक्टेड था, वो किसी से काफी सीरियसली बात कर रहा था और एकांश काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी एकांश ब्लूटूथ पर किसी शख्स से कहता है, अंडरस्को, उसकी पल पल की खबर मुझे चाहिए। और हाँ, अगर उसे शक हुआ तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। मेरा काम होने तक वो शख्स मुझे जिंदा चाहिए। जाने दो उसे जहां जाना है। एक बार उसके हाथ वो फाइल्स लग जाए, उसके बाद मेरे भूखे शेरों को उनका खाना मिल जाएगा। मुझे धोखा देने वाले चूजे का बहुत बुरा हश्र होने वाला है। कहते हुए एकांश टेढ़ी मुस्कान चेहरे पर ले आया, लेकिन उसके आंखों में इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसे सामने के टेंट से निकलकर आती अनिका दिखाई दिन, जो कि इस वक्त डार्क रेड कलर के स्लीवलेस गाउन में थी, जो कि काफी ज्यादा डीप थी। अनिका उस गाउन में काफी ज्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ा हुआ था। अनिका आराम से चलते हुए एकांश के सामने आ खड़ी हुई। वही एकांश अनिका के और करीब बढ़ते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देख उसके सामने बिल्कुल आधे हाथ के करीब आ खड़ा हुआ और गर्दन टेढ़ी करके अनिका के परी जैसे सुंदर चेहरे को देखते हुए बोला, अंडरस्को, लुकिंग सो ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट। एकांश की नजरें अभी भी अनिका के ऊपर ही गड़ी हुई थी। तभी अनिका अनकंफर्टेबल फील करते हुए हकला कर एकांश से बोली, अंडरस्को, थैंक यू। एकांश के चेहरे पर फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो अनिका का हाथ पकड़ उसके चेहरे को देखकर बोला, अंडरस्को, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस ड्रेस? एकांश के सवाल पर अनिका अपना सिर हौले से हाँ हिला देती है। तभी एकांश अनिका के खुले बालों को, जो कि उसके सीने पर आ रहे थे, उन्हें अपने हाथ से साइड करने लगता है। इस बीच उसकी उंगलियां अनिका के सीने को छूने लगती है, जिससे अचानक ही अनिका की आंखें बंद हो जाती है। एकांश ये चीज देखकर और ज्यादा मुस्कुराया और अपने होंठ अनिका के सीने तक ले आया और वहां उसने हल्का सा किस कर दिया। एकांश का वो हल्का सा किस अनिका को गहराई तक सहमा गया और वो अंदर से पूरी सिहर गई। उसने अपने दोनों हाथ अचानक ही एकांश के पीठ पर रख दिए। तभी एकांश मुस्कुराते हुए अनिका के सामने अपने चेहरे को करते हुए बोला, अंडरस्को, आज मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करवाना है बेबी। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तभी अनिका अपनी आंखें खोलकर देखने लगती है। एकांश फिर से पूछता है, अंडरस्को, तुमने बताया नहीं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अनिका मुंह बनाते हुए एकांश को घूर कर बोली, अंडरस्को, वैसे क्या तुम एक बार हम दोनों के शादी के पहले वाले टाइम में रिवाइंड जाकर सब कुछ याद करोगे और फिर वो सब याद करके बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है मेरे साथ कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। हाँ। फिर अनिका आंखें बड़ी करके अपना चेहरा हिलाते हुए एकांश से बोली, अंडरस्को, सोचो सोचो, ऐसा क्या किया है तुमने अच्छा? तुमने हर वक्त मुझे ब्लैकमेल किया है, मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया, मेरे छोटे भाई के साथ गलत करने की धमकी दी तुमने। और फिर बताओ, इन सब चीजों में ऐसा कौन सा टाइम था
जिसमें मुझे तुमसे कोई अट्रैक्शन होगा या प्यार ही हो जाएगा। हम नहीं था ना कोई ऐसा मोमेंट। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है एकांश। इसमें मेरी मेंटली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इस वजह से नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस वजह से कि मैं डरती हूँ कि तुम दोबारा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करो। मैंने तो जो किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। उस रात में न जाने कैसे मैंने वो सब करके एक रिलेशन क्रिएट कर लिया तुम्हारे साथ। लेकिन मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है इसमें, जिन्हें तुमने हर बात पर घसीटा है। सच बता एकांश, तो मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा। भले ही हमारी शादी हो गई है। मैं तुम जैसे लड़के को कभी एक्सपेक्ट नहीं करती थी अपनी लाइफ में। और कोई भी लड़की नहीं करेगी ऐसे लड़कों को अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट, जो कि उसके अपनों को नुकसान पहुंचाकर उसे अपना बनाने की कोशिश करें। और एक बात, तुम हमेशा मेरी बॉडी से खेलना चाहते हो। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अनिका का के इतना बोलना अंडरस्को एकांश के दिमाग में बॉम्ब फोड़ने जैसा था। एकांश अचानक से अनिका की बातों से गुस्सा हो गया। और वो अनिका कमर में अपना हाथ डाल करते हुए उसकी आंखों में देख घूरते हुए बोला अंडरस्को, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं। बहुत ज्यादा बोल गई तुम बेबी। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एकांश अनिका के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला अंडरस्को, मेरी सबसे पसंदीदा चीज हो तुम। आई लव यू। इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं पता। एकांश अनिका को घुमाकर उसकी पीठ अपनी तरफ करते हुए अपने सीने को अनिका की पीठ से चिपका लेता है। और अनिका के बालों को पीछे से साइड करते हुए उसके न्यूड बैक पर अपने होठ रख देता है। अनिका एकांश के होठों का एहसास पाते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एकांश अनिका के पीठ को बेतहाशा झुककर चूमने लगा। और अनिका ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वो यूं ही खड़ी रही। लेकिन एकांश का पिछले 10 मिनट से अनिका के पीठ पर होठों से बेतहाशा चूमना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी अनिका अपने होश संभालते हुए बोली आहे भरते बोली अंडरस्को, प्लीज स्टॉप इट। मगर एकांश नहीं माना। वो अनिका को पलट अपने सामने कर लेता है। और अचानक ही उसके होठों पर अपने होठ रख के उसे रूडली किस करने लगता है। अनिका एकांश के दोनों कंधों पर हाथ रख थोड़ा उचकते हुए एकांश से छूटने की कोशिश करने लगी। और अनिका को ये कोशिश महसूस कर एकांश उसे और ज्यादा फोर्सफुली किस करने लगा, जिससे अनिका के होठों में तेज दर्द शुरू हो गए। अनिका के आंखों से आंसू की बूंद भी निकलने लगी, मगर एकांश तो जैसे बेखबर था। अब 15 मिनट होने को आ गए थे किसको, मगर एकांश वैसे हो अपने होठों से अनिका के होठों को लॉक लिए रखता है। अब जब अनिका की सांसें बहुत धीमी चल रही थी, अचानक एकांश अनिका के होठों को छोड़ सीधे खड़ा होगा और अनिका को एकदम से होड़ में उठा लिया। इधर रिया, जो अपने लैपटॉप को खोले बड़ी ही बेसब्री से किसी के मेल का इंतजार करती है, और तुषार, जो रिया के लिए इंस्टेंट नूडल बन के लाया था, वो रिया के सामने रखकर बोला अंडरस्को, टेंशन मत लो रिया, मैंने एकांश की सारी अलीगल कास्मी डिटेल्स तुम्हें से दी है। बस अब वही होना चाहिए जो हमने सोचा है। तुम अपनी आंखों से एकांश की न्यूज, सॉरी आई मीन बैड न्यूज देखने को मिलेगी। सर्कल अंडरस्को एक्सक्लेमेशन 74 बीच रोमांस। एकांश अनिका को किस करते करते ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और उसे अपने सामने एक बड़े ही खूबसूरत से ओपन टेंट में ले जाने लगता है, जिसके आर पर हवा आ जा रही थी। और टेंट के अंदर एक किंग साइज बेड लगा हुआ था, जिस पर गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। अनिका एकांश के गर्दन में अपनी बाहें डाले
एकटक उसे ही देख रही थी और एकांश अनिका को कुछ ही देर में बेड के पास आ गया और बेड की तरफ झुककर उसे बेड पर लेटाते हुए खुद भी बराबर में अनिका के ऊपर झुक गया। एकांश के नीचे बैठी अनिका, जिसके दिल की धड़कनें तेज तेज रफ्तार से चलने लगी। हालांकि एकांश अनिका के करीब कई बार आ चुका था, मगर हर बार अनिका को नया एहसास होता था। एजबश उसे बड़े ही गौर से देखने लगा। एकांश के ऐसे देखने से अनिका कंफर्टेबल फील करने लगी और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ से किया। तभी एकांश ने अनिका के चेहरे को पकड़ फिर से उसे के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, अंडरस्को, क्या हुआ बेबी? ऐसे अपना चेहरा क्यों फेर रही हो मुझसे? हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं और कुछ ही सेकंड में हम दोनों एक दूसरे की बॉडी में सिमट जाएंगे। क्या इतनी करीबी काफी नहीं है दो लोगों में प्यार होने के लिए? तुमने मुझे छुआ है और मैंने तुम्हें। हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर चुके हैं। क्या इतना करीबी काफी नहीं है प्यार होने के लिए? तुमने अपने सभी अपनों के सामने मुझसे शादी की है और अब देखो, हम दोनों एक अटूट बंधन में बंध चुके हैं। क्या इतना काफी नहीं है प्यार होने के लिए? और तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और ना ही होगा। वाई स्वीट हार्ट, चलो मुझे लिमिट बता दो, ऐसा क्या क्या करूं मैं जिससे तुम्हें मुझसे सच में प्यार हो जाए? तभी अनिका एकांश को घूरते हुए थोड़ा हैरत में बोली, अंडरस्को, मतलब तुम कुछ भी बोल देते हो। सब कुछ तो कर ही लिया तुमने मेरे साथ, अब तुम्हें क्या जरूरत है? मैं तुमसे प्यार करूं या ना करूं, एंड आई एम योर वाइफ ना मैन। तो फिर अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो ये सब कहा था मुझे। एकांश टेढ़ी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बोला, अंडरस्को, फैसला बदल लिया मैंने बीवी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए दीवानी हो जाओ। जितना पागलपन मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ उतना ही तुम भी करो। जिस तरह तुम मेरे सामने नहीं होती तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, उसी तरह मैं तुम्हारे सामने ना रहूं तो तुम्हें भी चैन ना मिले। तभी तो मजा आएगा। अनिका इरिटेट होते हुए बोली, अंडरस्को, यू आर सच अ मैड एंड यू नो, तुम्हें मेरे लिए जो भी फील होता हो, बट मैं तो तुमसे दूर रहकर ही सुकून महसूस करती हूँ। उफ, कितना हेवन फील कर रही थी मैं सुबह जब मैं तुमसे दूर थी, लेकिन तुम फिर आ गए मेरी खुशियों में आग लगाने, मुझे वापस लेने। तभी एकांश अनिका के ऊपर झुके हुए ही अचानक से उसके दोनों गालों को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए स्मूच कर देता है और गुस्से से अनिका को देखते हुए बोला, अंडरस्को, उफ, तुम्हारी ऐसे मुझसे दूर रहने वाली बातें कितना दर्द देती है मेरे दिल को। लेकिन देखना स्वीट हार्ट, अब तुम्हें मुझसे प्यार होगा। तुम मेरे लिए इतनी पागल हो जाओगी कि चाहे कुछ ही पलों के लिए मैं तुमसे दूर क्यों ना रहूं, तुम मुझे हमेशा याद करोगी। अनिका, जिसका चेहरा अभी भी एकांश के एक हाथ से दबा हुआ था, वो एटीट्यूड वाली स्माइल करते हुए एकांश से बोली, अंडरस्को, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। पहले तुमने इस तरीके से मुझसे शादी की, जो कि मेरी लाइफ में मैंने कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं की थी, और उसके बाद जब मैं तुम्हारे साथ रह भी रही हूँ, फिर भी तुम्हें मेरा प्यार चाहिए। इट्स वेरी स्कैरी। एकांश कोल्ड वॉइस में, अंडरस्को, यह बेबी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ दिमाग से इंटीमेट होती है, दिल से नहीं, एंड आई वॉन्ट अ लिटिल होम इन योर हार्ट। कहते हुए एकांश ने अनिका के चेहरे को छोड़ दिया और अनिका के सीने पर अपना सर रख लिया और उसकी मध्यम मध्यम धड़कनें महसूस करने लगा। अनिका की हॉट बीट सुनकर एकांश के कानों और दिल को अलग ही सुकून मिल रहा था। अनिका अपने ऊपर सीने की तरफ नजरें नीचे कर एकांश को देखने लगती है। अनिका के ऊपर एकांश का पूरा भार था, अनीता के नीचे दब रही थी। तभी वो एकांश के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को, अब उतरो मेरे ऊपर से,
बुलडोजर जैसे भारी तो हो, तुम अपना वजन क्यों नहीं कम करते? एकांत की बात सुनकर एकांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और वैसे ही अनिका के ऊपर लेटे रहकर गहरी सांस लेकर अनिका से बोला, अंडस्को, तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो बेबी। जो इस बुलडोजर से निपट सकती है, उसके लिए इस बुलडोजर के वजन को झेलना कौन सी बड़ी बात है? अनिका इरिटेट होते हुए बोली, अंडस्को, हो गया तुम्हारा, हटो अब। तभी एकांश अनिका के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है और उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने ऊपर खींचकर सुला लेता है। अनिका हैरत से एकांश के चेहरे को देख देखते ही रह जाती है। तभी एकांश अनिका के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को पकड़ बिना भाव के चेहरे के साथ पूछता है, अंडस्को, आई थिंक नाउ यू फील बेटर ना? अनिका गुस्से में दांत पीसते हुए जवाब देती है, अंडस्को, नो डॉट, बिल्कुल नहीं, और ये बिल्कुल खुला बीच है, तुम्हारा कोई बेड रूम नहीं, कोई आ जाएगा, छोड़ो। तभी एकांश अनिका के होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए बोला, अंडस्को, शुश, यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये मोमेंट, ये जगह सिर्फ हम दोनों के लिए है, तुम और मैं। इतना बोल एकांश अनिका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसकी गर्दन पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए उसे बेतहाशा किस करने लगता है। अनिका एकांश के दोनों कंधों को पकड़ उसकी किस से सहमति हुई, बिल्कुल वैसे ही एकांश के ऊपर लेटे रही। इधर माथुर निवास में बिन्नी, जो अनिका के कमरे में थी, वो अपना सामान पैक कर रही थी। तभी कमरे में वीर आया, जिसने बिन्नी को सामान पैक करते देखा तो बोल पड़ा, अंडस्को, बिन्नी, तुम ये सामान पैक क्यों कर रही हो? बिन्नी, जो बेड पर सूटकेस रख के उसमें सामान डाल रही थी, दरवाजे की तरफ देखते हुए वहां खड़े वीर से बोली, अंडस्को, कल मेरे मम्मी पापा और वो खड़ूस बुआजी तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे हैं, फिर मैं ये रहकर क्या करूं? हम वीर कमरे के अंदर आते हुए, अंडस्को, अच्छा तो ते बात है। तभी बिन्नी वीर से पूछी, अंडस्को, और तुम यहाँ क्यों आए हो? से घबराते जवाब देता है, अंडस्को, वो मैं अपनी स्पेशल पानी की बोतल लेने आया था, इसी कमरे में है। वीर कमरे में आगे की तरफ बढ़ता है और टेबल से पानी की बोतल उठाते हुए बोला, अंडस्को, तो कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। तभी बिन्नी चिढ़ते हुए वीर से बोली, अंडस्को, छोड़ने को तुम मुझे क्या छोड़ने जाओगे? मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी, इतना डिस्परेट होने की कोई जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी। बिन्नी ने फिर से अपना सामान पैक करने लगी। तभी वीर बिन्नी के पीछे आ खड़ा होकर बोला, अंडस्को, गुस्सा हो मुझसे? बिन्नी वीर की बात पर कोई जवाब नहीं देती, वो बस अपने काम में लगी थी। तभी वीर बिन्नी की बाह पकड़ उसे पलटकर अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अंडस्को, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बिन्नी? क्यों हो रूम ऐसी मेरे साथ? मुझे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। यू नो, अपने दिमाग की उपज से हमारे छोटे से दोस्ती के रिश्तों को मत खराब करो। तभी बिन्नी वीर से अपनी बाह छुड़ाते हुए बोली, अंडस्को, छोड़ो मुझे वीर, इस तरह तुम मेरे करीब मत आओ। तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुमसे बचपन से प्यार करती जी, और मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है। पूरी दुनिया को ये बताना है कि वीर माथुर, द ग्रेट कॉलेज टॉपर से मैं प्यार करती हूँ। एंड पूरी दुनिया को हमारे बारे में बताना चाहती हूँ। अन्नू भी यही चाहती है कबीर। तभी वीर ने बिन्नी के बाह को छोड़ते हुए बोला, अंडस्को, कांट बिलीव तुम ऐसा बचपना कर सकती हो। सुबह तैयार हो जाना टाइम सेज, मैं खुश तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। इतना बोल वीर वहां से चला गया। अंडस्को, इधर बिन्नी वीर के जाने के बाद मुंह चढ़ाकर बोली, अंडस्को, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। इसके अलावा और कुछ भी आता है इस अकड़ू को, तुम्हें पाने के पिए तो
लगता है एकांश सिंह ओबरॉय बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानोगे तुम। इधर एकांश अनिका की होती को लगभग 15 मिनट तक चूमता रहा और तभी उसे महसूस हुआ कि अनिका सांस लेने में संघर्ष कर रही है। तभी वो अनिका के होठों को छोड़ देता है और उसे बेड पर सुलाकर खुद उसके ऊपर आके बिना अपना वजन उस पे डाले अनिका के नेक गर्दन को चूमने लगा। उसके गर्दन पर किस करने की रफ्तार इतनी तेज थी कि अनिका अब जोर जोर से आहें भरने लगी। तभी एकांश ने अनिका के साथ साथ अपने भी सारे कपड़े झट से उतार बेड से नीचे फेंक दिए और एक सफेद चादर होके बेड पर ही पड़ी थी। उससे अनिका और खुद को कवर करते हुए खुले आसमान के तले उसके साथ इंटीमेट होने लगा। इसी तरह दोनों का रोमांस पूरी रात चलता रहा और अब रात के 3 बजे जब अनिका थककर आंखें बंद कर लेती है तो एकांश भी उसके प्यारे से मुखड़े को अपनी ब्लैक डेविल आइज से देखकर ईवल स्माइल के करते हुए उसके माथे को प्यार से छूम उसे अपनी बाहों में कसके भरे सो गया। अगली सुबह 5 बजे बीच की सर्द हवाएं एकांश जब महसूस करता है तो यकी आंखें खुल जाती है। एकांश अब भी अनिका को बाहों ने लिए हुए था। सुबह की रोशनी अभी हुई ही थी। एकांश अनिका के सोए हुए मासूम से चेहरे को एक नजर अपनी बाहों के घेरे में देखता है और उसके फोरहेड पर किस किया। इस बात की अनिका को कोई खबर नहीं थी। वो बस एकांश की बाहों में मासूमियत से सोई हुई थी। तभी एकांश पास ही बेड पर पड़ा हुआ अपना फोन चेक करता है जिसमें धड़ाधड़ ढेरों नोटिफिकेशन आए हुए थे। एकांश जब फोन लॉक ऑन करके वो सब नोटिफिकेशंस चेक करता है तो अचानक ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से से फोन को देखने लगता है। इधर रिया जो तुषार की बाहों में पड़ी उसके न्यूड सीने पर अपने नाजुक हाथ फेर रही थी। वो मुस्कुराते हुए तुषार के सीने पर सर रखकर बोली अंडरस्को थैंक यू सो मच तुषार, तुम्हारे बगैर मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। इट्स ओनली योर प्लेजर। तुषार जो रिया की न्यूड पीठ पर अपने हाथ चला रहा था को रिया के माथे को चूमते हुए बोला अंडरस्को थैंक्स टू यू डार्लिंग। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ होने के बावजूद मुझ पर यकीन करने के लिए। मैंने तो सोचा था कि अब तुम मुझ पर कभी यकीन नहीं करोगी। रिया मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाकर तुषार को देखते हुए बोली अंडरस्को जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं बस आज को जीना चाहती हूँ और तुम्हारी बाहों में पूरी उम्र गुजारना चाहती हूँ। मुझे हमेशा यूं ही होल्ड किए रखना। एक बार मैं अपने पहले प्यार का बदला ले लूं, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी तुषार हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला बोला अंडरस्को मैं तो हमेशा से ही ये चाहता हूँ बेबी। और फिर तुषार और रिया ने अपने होठ एक दूसरे के होठ से जोड़ लिए और पूरी मदहोशी के साथ एक दूसरे को चूमने लगे।